मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का आपके सामने अभी सादर करने वाला हूँ। दोस्तों, आज तारीख 5 सितंबर 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर पूर्वी अयन दक्षिण ऋतु शरद मास भाद्रपद पक्ष शुक्ल। क्योंकि दोस्तों आज की द्वितीय तिथि है। दोपहर 12:22 के बाद तृतीय तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों हस्त नक्षत्र है जो दिन रात रहेगा। योग दोस्तों योगा योग है। रात 9:08 के बाद शुक्ल युग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलो करण है। दोपहर 12:22 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और मध्य रात 1:45 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है अपने सिंह राशि में होगा। चांद कन्या राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा दोस्तों। आगमन जो है सुबह 6:26 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:49 पर होगा। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाह रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लो दोस्तों, और यह संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञ प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मण द्वितीय परादे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पाते जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1946 प्रभवादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिण अयने शरद ऋतु भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे गुरुवार वासरे हस्त नक्षत्रे शुभ योगे कौलव करने द्वितीय शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाले थाली में छोड़ दो दोस्तों। इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 12:22 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि के लिए, संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प पे आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें। तब ही जाकर आपकी ये धार्मिक विधि संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और आपका उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 8, 10, 12, 15 और 16। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 10, 12, 15। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 8, 10, 15 और 16। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 8, 15 और 16। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 6, 8, 14 और 15 और 16 भी है। अब मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह के लिए, वास्तु शांति के लिए, भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो केवल महादेव के लिए, यानी कि शिवलिंग की आप कर सकते हैं या महादेव के अवतारों की आप कर सकते हैं। शिवलिंग की स्थापना अगर घर पर करनी है तो आपको कुछ नियम है वो जानने होंगे। तभी जाकर आप इसका संकल्प करें दोस्तों। और मंदिर में करने हैं तो कोई बात नहीं है दोस्तों, पंडित के माध्यम से विधिवत करना है घर पर भी और मंदिर में भी दोस्तों। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 5, 6, 8, 15 और 16। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आप मेरे मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई अच्छे पुरोहित से पूछ सकते हैं, या पंचांग धारक से भी पूछ सकते हैं। और अपने जन्म कुंडल के अनुसार आपके लिए अच्छा कोई मुहूर्त ढूंढ के निकालना है आपको।
तभी जाकर आपकी धार्मिक सेवा जो है वो संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी। आप उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा, आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। और मुहूर्त नहीं रहेगा तब आप स्वयं होकर या पुरोहित के माध्यम से नया कोई इसके अलावा मुहूर्त निर्माण ना करें, क्योंकि वो मुहूर्त नहीं होगा, इसलिए आपको फलित उसका नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों शुभ दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों तृतीया श्राद्ध कर्म है। अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर परलोक सीधा निकल गए हैं इस तिथि पर, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म पंडित के माध्यम से विधिवत करना है, घर पर या तीर्थ क्षेत्र में। और अपराह्न काल में करना है, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर दोपहर 12:22 तक ही हाजिर है, उसके बाद नहीं। अगर आपको नया कोई होम यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना है तो इस समय के पहले ही आप कर कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए इसका भी ख्याल आपको रखना है, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। राहु काल दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस काल में भी आपको महत्वपूर्ण जो आपका काम होगा उसे ना करें दोस्तों, क्योंकि राहु आपको सहजता से कोई यश नहीं देगा। अगर आप इस समय के अलावा और कोई समय में अपने काम को पूर्ण करते हैं तो उसमें आपको यश मिलने की ज्यादा चांसेस रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग जो है उसका वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके आप मेरे धर्म कर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्र परिवार के साथ शेयर करें। और अगला मेरा वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात के लिए आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव महादेव।